हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ये एक प्रैक्टिस होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं सेम फील्ड में एक प्लांट सीक्वेंस के अंदर। दैट इज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द practice of growing two or more varieties of crop, that is different crops को सेम फील्ड में एक सीक्वेंशियल मैनर में ग्रो करना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। नाउ व्हाई डू वी रोटेट द क्रॉप्स? क्यों हमें जरूरत पड़ेगी कि क्रॉप रोटेशन को हम फॉलो करें? टू इम्प्रूव द गुड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द सॉइल। सॉइल की एक अच्छी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हमें क्रॉप्स को रोटेट करने की जरूरत पड़ी। सेकेंड पॉइंट इज टू रिड्यूस द एवरेज रेट ऑफ इरोजन फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से जो एवरेज रेट होता है सॉइल इरोजन का, उस रेट को कम करने के लिए भी हम क्रॉप रोटेशन को यूज करते हैं। And third point, that is most important point, is when a legume is used in the rotation, it may eliminate the need of nitrogen fertilizers. Commonly used nitrogen fertilizers are urea, ammonium sulfate, ammonium nitrate and sodium nitrate. जब हम एक लेग्यूम क्रॉप को रोटेशन के अंदर ग्रो करते हैं, उससे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की नीड वो हमारे लिए कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो एनरिच कर देते हैं सॉइल को with the nitrogen compounds, and further it increases the fertility of that soil. So लेग्यूम प्लांट्स को क्यों यूज करना चाहिए क्रॉप रोटेशन के अंदर? बिकॉज लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड दे एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन कंपाउंड। सॉइल को नाइट्रोजन कंपाउंड से एनरिच कर देते हैं। इट अल्टीमेटली इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। Alright, now what is the value or we can say importance of crop rotation? Crop rotation की क्या वैल्यू है? नंबर वन पॉइंट इज प्लांट न्यूट्रिशन। हर क्रॉप को डिफरेंट टाइप एंड अमाउंट ऑफ मिनरल्स की जरूरत होती है सॉइल से। अगर हम सेम क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे हर साल, ओवर द टाइम सॉइल वो इट गेट डिप्लीटेड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। सॉइल वो अगर हम सेम क्रॉप को बार बार ग्रो करेंगे हर साल, तो सॉइल वो डिप्लीट हो जाएगी मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और उसकी ग्रोथ, उसकी जो सॉइल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं रहेंगी। दैट्स व्हाई वी से अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंशियल मैनर में ग्रो करें, यानी कि क्रॉप रोटेशन को फॉलो करें, तो सॉइल की जो कंडीशंस हैं, सॉइल के जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, अगर हम क्रॉप रोटेशन यूज करें तो वी कैन प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर। क्रॉप्स के अंदर, डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर डिफरेंट रूट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डिफरेंट वेरियस डेप्थ्स तक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंसेक्ट कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय डूइंग क्रॉप रोटेशंस। नेक्स्ट इज डिजीज प्रिवेंशन। हम डिजीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस। एंड लास्ट पॉइंट इज द वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है सॉइल की बाय यूजिंग द क्रॉप रोटेशन, बाय यूजिंग growing the different crops on a same land in a sequential seasons. Now what are the advantages of crop rotation?
क्रॉप रोटेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर वन इज इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को हम इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर. अगर हम लेग्यूम प्लांट्स को क्रॉप रोटेशन में यूज करेंगे तो हम फर्टिलाइजर्स की नीड भी हमें कम से कम होगी. ऑल्सो इट रिड्यूसेस द बिल्डअप ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस. डिजीजेस एंड पेस्ट का बिल्डअप जो है वो कम कर देते हैं, that affect the different group of plants. Also, it ensure that enough nutrients available हैं soil के अंदर to grow different crops each other. And also it helps in building and maintaining the healthy soil. एक healthy soil को build up करने के लिए, maintain करने के लिए crop rotation is very important. It also controls the weeds. Weeds को भी control करके रखते हैं crop rotation. Now we'll understand with the help of an example. For example, like we grow, first year हमने grow किया टोमेटो को, second year हमने grow किया अनियन को, third year में हमने grow किया बीन्स को, fourth year में हमने grow किया कैबेज को. Then we again rotate these crops for 4-5 years in a cycle. By doing crop rotation, we can improve the soil conditions also. So I hope you understood this topic properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.